हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर मत्ती रसूल कौन था? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल में मज़कूर मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक था। मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील के साथ साथ मत्ती की अंजील मसीह की जिंदगी की एक अल्हामी और इसलिए दुरुस्त और सच्ची तारीख है। चारों अनाजील में से मत्ती की अंजील सबसे तवील है और कुछ उलमा का ख्याल है कि ये सबसे पहले कलमबंद की गई थी। मसीह का शागिर्द बनने से पहले मत्ती रसूल कफरनहूम के कस्बे में एक महसूल लेने वाला था। लूका और मरकस की जानब से मत्ती को लावी हल्फई का बेटा भी कहा गया है। अगरचे लूका और मरकस वाज़ह तौर पर यह नहीं कहते कि लावी और मत्ती एक ही शख्स है, लेकिन हम सियाको सबाक की बिना पर यह नतीजा निकाल सकते हैं कि ये नाम एक ही शख्स का हवाला देते हैं। अपनी बुलाहट के बारे में मत्ती रसूल का बयान जुबान और वाकयाती तरतीब के लिहाज से दोनों लूका और मरकस की अनाजील में दर्ज लावी की बुलाहट के बयानात से पूरी तरह से मेल खाता है। नीज खुदा से आमना सामना होने के बाद किसी शख्स को एक मुख्तलिफ नाम दिया जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इब्राम इब्राहाम बन गया, यकूब इसराइल बन गया, शमौन पतरस बन गया और साउल पौलुस बन गया। मुमकिन है कि मत्ती, जिसका मतलब खुदा का तोहफा है, वो नाम था जो खुदावंद यस्सु मसीह ने लावी को उसकी तब्दीली के वक्त दिया था। चूंकि महसूल लेने वाले रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे और अपने ही लोगों से महसूल अक्सर बेईमानी से जरूरत से ज्यादा रकम ले लेकर खुद को माला माल कर लेते थे, इसलिए उन्हें अपनी ही सकाफत में पूरी तरह हकीर समझा जाता था। मत्ती मुमकिना तौर पर एक दौलतमंद शख्स था, क्योंकि लूका बयान करता है कि लावी ने खुदावन यस्सु के लिए एक बड़ी ज़ियाफत की जिसमें बड़ा मजमा मौजूद था। मत्ती जैसे मसूल लेने वाले को उस वक्त की मुमताज मजहबी शख्सियात की तरफ से बड़े गुनहगार ख्याल किया जाता था, जो इस कदर गुनहगार होते थे कि उनके साथ वक्त गुजारना भी किसी नेक शख्स की साख को फौरन दागदार कर सकता था। जब खुदावंद यस्सु मसीह मत्ती के घर में बहुत से दीगर मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ शाम का खाना खा रहा था, तो फरीसियों ने शागिर्दों से खुदावंद यस्सु मसीह के साथियों के चुनाव के बारे में सवाल किया। खुदावंद यस्सु मसीह का जवाब खुदा की मर्जी और इंसान के लिए उसकी खुशखबरी की सबसे वाजिया तरीन वजाहतों में से एक है। तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। खुदावंद यस्सु अच्छे, अपनी नजर में रास्तबाज लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को बचाने आया था जो जानते थे कि वो अच्छे नहीं। वो लोग जिन्होंने आजादाना तौर पर इकरार किया था कि उन्हें नजात की जरूरत है। ऐसे शख्स को बचाना मुमकिन नहीं जो ये दावा करता है कि उसे बचाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यस्सु के बहुत से पैरोकार गरीब, रद्द किए हुए, बीमार, गुनहगार और खस्ता हाल थे। उसने उन लोगों की कभी मजम्मत नहीं की थी, बल्कि उसने उन्हें माफ किया था और उनकी हौसला अफजाई की थी। खुदावंद यस्सु की सख्त तरीन मुजम्मत फरीसियों, शरीयत के उस्तादों और फक्कियों के लिए थी, जो अपने आप को अपने इर्द गिर्द के मसूल लेने वाले और गुनहगारों से अच्छे, लायक और बेहतर समझते थे। मत्ती उन मसूल लेने वालों में से एक था जिन्हें खुदावंद यस्सु ने निजात दी थी। जब खुदावंद यस्सु ने उसे बुलाया तो मत्ती ने फौरन ही मसूल की अपनी चौकी छोड़ी और खुदावंद के पीछे हो लिया। उसने अपनी दौलत के जराए को पीछे छोड़ दिया। उसने सफर, मुश्किलात और बिलाखर शहादत की खातिर अपना महफूज और इत्मीनान भरा मुकाम छोड़ दिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को खुदावंद यस्सु मसीह के साथ नई जिंदगी की खातिर तर्क कर दिया। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।